एक दिन द्वारिकाधीश प्रभु अश्रु प्रवाह करते हुए विकल स्थिति में राधा राधा राधा, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी जी का अवतार है। हर समय जैसे पलक पुत्री की, ऐसे वो प्रभु को प्यार करती, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहती। प्रगट में अगर देह स्वरूप से अलग है तो छाती में श्री वांछन चिन्ह के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी जी कभी एक क्षण के लिए भी प्रिया है। उन्होंने देखा तो उनका, प्रभु आप स्वतंत्र हो, मेरा कोई आप पर शासन नहीं है, पर आपको रोते देखकर मेरा हृदय विकल हो जाता है। मैं क्या करूं, कैसे आपको रिझाऊं कि आपकी ये विरह वृत्ति मुझे सही नहीं जाती। तो उन्होंने कहा, ऐसा है ही, श्री लाडली जी का रूप ही ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है। तो उनका, प्रभु दिव्य शक्तियां सब अवतरित हुई आपकी सेवा के लिए, 16,100, और हम 8 महाशक्तियां हैं, कोई साधारण नहीं। जैसे जाम्बवती जी हैं, ये त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा का स्वरूप है। भूमि का अवतार सत्यभामा जी, मां लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, ऐसे सब हम 8 महाशक्तियां हैं और 16,100 दिव्य शक्तियां आपकी सेवा में उपस्थित, इसलिए 16,108। ये कोई नारियां नहीं है, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये भगवान की अनंत शक्तियों में से ये दिव्य महत शक्तियां जो भगवान की सेवा में है। क्या प्रभु इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो राधा विरह की पूर्ति कर सके? भगवान ने कहा, कोई ऐसा नहीं। प्रभु मैं एक बार देखना चाहती हूं कैसी हैं श्री राधा कि हम सब सर्वांग सुंदरी दिव्य शक्तियां आपके विरह का समन नहीं कर सकती। प्रभु मैं एक बार दर्शन पाना चाहती हूं। वो कहा, कभी ऐसा श्री जी चाहें, दर्शन देना चाहे, संयोग बनावे तो हो सकता है। हम तो केवल कह सकते हैं कभी ऐसा अवसर आया तो दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छते, प्रिया प्रीतम एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। लेकिन ब्रज लीला में ऐसा आया कि सूर्य ग्रहण पड़ा, उस समय कुरुक्षेत्र, ऐसा सब ब्रजवासी परिकर वहां गए। बाबा वृषभानु जी भी, लाडली जी भी अपने परिकर, ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात। उधर से द्वारिका परिकर और हस्तिनापुर से पांडव परिकर, द्रौपदी आदि सब। जब रुक्मिणी जी ने सुना कि वृषभानु बाबा और राधा किशोरी जी पधारी हैं, तो बड़ा उल्लास होगा। प्रभु एक बार देखने की इच्छा थी, जिन राधा का स्मरण करके आप रोते हैं वो हैं कैसी, उनका पहले हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपको। गए प्रभु, लाडली जी से मिले, वो विविध विस्तार पूर्वक प्रसंग है। फिर प्रभु आए और कहा, जा सकते हो। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि ये चले। प्रथम द्वार पर गई तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम। श्री जी की दासी जो करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्य मुनि मोहिनी मनोरताम भावोत्सव व्यंजनीम। बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर ले ऐसी सुंदरियां त्रिभुवन में हैं। वो ताम ताम वीक्ष सा थुत करोती, जिनकी सुंदरता के आगे थुत करोती, वो अक्षरशः सत्य। जीव ही देखा प्रधान द्वार पर ये राधा किशोरी है, सब महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी सब। उनका स्वामी जो अंदर है, उनको लगा ये दासी है उनकी दासी इतनी सुंदरी, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी। कैसे कोई वर्णन करे स्वामी जी के प्रतिबिंब स्वरूप सब दासी। अंदर गई तो ठसक में खड़े, उन्होंने समझा ये तो राधा किशोरी ही है। प्रणाम मुद्रा में उनका स्वामी जी अंदर। 7 देवड़ी में ऐसे उनको आश्चर्य हुआ, जब अंदर गए तो ऐसा तेजों में
पीता ऋणक्षय अनंत तडिल्लता भाम, कि ये दिव्य शक्तियां देख ही नहीं पाए श्री जी को, क्योंकि ये अंश ही है श्री किशोरी जी, और ये अंश हैं। जब तक अंशी न चाहे तब तक अंश उनको देख नहीं सकता। जैसे हम अंश हैं, हमारे अंशी श्री हरि हैं सर्वत्र, पर हम नहीं देख पा रहे, और वो कृपा करें, हम आराधना करें, हम पर कृपा करें, तो कण कण में वही विराजमान है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। श्री ललिता विशाखादि सहचरियों ने स्वामी जी का चरणामृत उतार कर जब छिड़का, क्यों? चरणामृत में क्या है? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, बिना प्रेम दृष्टि के लाडली जी को ये दिव्य शक्तियां नहीं देख सकती। तो श्री जी के श्री चरणों से प्रेम स्रवित होता रहता है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, उस प्रेम को जे ही तो दृष्टि, वो सब रोने लगे, सबके अश्रु चल रहे। फिर जब लौट के आए तो यही कहा कि प्रीतम आप कैसे जीते, कितने कठोर हृदय के हैं कि आप जीते हैं, किशोरी जी से बिलग होकर जीते, चूंकि अवतार लीला का विषय ऐसे। प्रभु ने कहा उत्तर मिल गया ना, आप कहती थी कि आप क्यों रोते हैं। जैसे उद्धव जी, मैं जाऊंगा ज्ञान समझाऊंगा, जब यहां आए तब सोच रहे हैं यहां से जाते हो कि कितने वज्र हृदय के हैं कि वो इन प्रेमी जनों से बिलग होकर जी रहे हैं। ऐसे प्रेम समुद्र का वितरण करने वाली स्वामिनी जी के चरण दासियों का वैभव है। श्री राधा पद किंकरी पद नखो प्रांतोपि यस्यात्मनो, श्री किशोरी जी की चरण दासियों की नख कांति प्रकाशित हो जाए तो महाआनंद प्रकट हो जाए। वृंदारण्याधीश्वरी पाद पद्म ज्योति सिंधोराद्य रत्तेक वृत्ते, व्यक्तम लीला रूप कैशोर काद्य तद्दासी नाम वृंदमीक्षेति दिव्यम। श्री वृंदावनाधीश्वरी श्री किशोरी जी के चरण कमलों का आश्रय जिसने लिया, तो प्रेम ज्योति उसके हृदय में प्रकाशित ही हो जाए। कल्याण तो राधा बोल दिए ना, तुम चिंता मत करो, पक्का समझो। जैसे गरीब किसान को हीरा मिले तो वो कांच ही समझता है कि कहां मेरे भाग्य हीरा मिल सकता है, ऐसे ही राधा नाम आप सुनते हो ना तो आपको ऐसे ही लगता है कि अरे ये वो बात है। एक बार राधा नाम कान में पड़ गया, एक बार जबान से ले लिया, तो एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, त्रिभुवन में कहीं भी हो, राधा नाम सुनने वाला, राधा नाम जापक। परिणाम बताने नहीं आओगे कि हमारा क्या परिणाम हुआ, पर जो सिद्ध महापुरुष बता रहे हैं उनके और अपनी छाती की बात के अनुसार, कल्याण तो यहां बहुत छोटी सी बात है। यहां सोहनी की अग्रभाग की टक्कर से मुक्तियों को ऐसे झाड़ दिया जाता है, ये कोई प्रवचन नहीं है। ये प्यारे जू के महल की ठसक की बात सुन रहे हो। वृंदारण्याधीश्वरी पाद पद्म ज्योति सिंधोराद्य रत्तेक वृत्ते, एक वृत्ति केवल ये जागृत हो जाए तुम्हारे हृदय में अत्यंत सौभाग्य से कि हमारी लाडली जो, हमारी प्यारी जो, हमारी महारानी जो, वो इतना महान पावन हो जाएगा कि त्रिभुवन को दर्शन देकर कृतार्थ करने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। एक वृत्ति केवल ये आ जाए कि श्री लाडली जो हमारी, सी प्यारी जो हमारी, ये बहुत बड़ी बात है। लालजू सर्वे सर्वा हैं, लेकिन लालजू के भी सर्वे सर्वा सर्वेश्वरी रासेश्वरी है। ये अंतर की बात समझो। जहां थोड़ा प्रेम आ गया किसी भगत के अंदर तो महाराज उसके चरण दाबने में भी हिचकते नहीं है। तो लालजू के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप हमारी महारानी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, कितना कृपालु लालजू हो जाएंगे। द्रुत कनक सुगौरी मंगवल्ली दधानाम नव तरुणी मल्लीला कांति पूरैरपाराम, विपुल जघन खेलत वेणीमाश्चर्य रोचिर नव कनक महेंद्र प्रेक्ष वक्षोज लक्ष्मी। बहुत करुणामय स्वरूप हमारे स्वामी है। अगर भाव में जरा भी झलक जाए तो चिल्ला चिल्ला कर रो, ऐसा आनंद
आनंद का तूफान उठता है। ऐसे नेत्र हैं प्यारी जी के कि वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव री सखी, बात की बात। रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समरदल गंजन, जैसे हित हरिवंश कहत न बने छवि। इत सजनी जो देख रही, अरे देख क्या रही, अंजन जो लगाती उन्हीं आंखों में, वो कह रही रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समरदल गंजन, जैसे हित हरिवंश कहत न बने छवि। सुख समुद्र मन रंजन, ऐसे खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। ऐसे सुंदर नेत्र प्यारी जी के करणायक, लज्जा भरे, प्रेम भरे, ऐसे रस भरे, करुणा भरे कि देखते ही रोने का, चिल्ला के रोने का मन हो। ऐसा स्वरूप हमारी प्यारी जी का। द्रुत कनक सुगौरी मंगवल्लीम दधानाम, नव तरुणी मलीलिया कांति पूरैर पाराम। ऐसी स्वर्णवत सुंदर गौरांगी प्रियाजू, नव किशोर स्वरूप, विशाल वेणी, मानो सुमेरु की शोभा को भी मात कर रही। सुमेरु कंचन वर्ण, सात कुंभ तनु गोरी, और अनंत सहचरियां घिरे हुए, और लाल जो महाराज एकटक रूप रस का पान करे, तो मुख चंद चकोरिए नैना। ऐसी स्वामिनी जो जहां विराजमान है, श्रीपाद कह रहे हैं अब मुझे वृंदावन का जो आश्रय मिल गया, वास मिल गया, तो श्री जी मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु सतम पाद प्रहारा शिरो, देशे संतु सतम सतम ध्रुमनाहारा सतम संतुआ। स्मारम स्मारमथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो, द्वंद्वम सांद्र शाब्द मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने। कह रहे कि यदि मुझे कोई 100 गाली दो रोज दे और लातों से मारे, सतम पाद प्रहारा सिरो, 100 लात रोज हमारे लगे, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ने वाला। ए बात पकड़ो, कुछ है, कैसे सह सकते हो? 100 कदम दूरी पे 50 करोड़ रुपया की एक अटैची रख दी जाए, और चलो तुम लेट के चलो वहां तक जाओ, छू लिया तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन आदमी हम छोड़ेंगे 5, 7, 10 आदमी, वो तुम्हें रोकेंगे, मारेंगे, अगर तुम रुक गए तो नहीं मिलेगा। तो वो आदमी चाहे 100 ने 500 लात उसकी खोपड़ी में मारे, वो 50 करोड़ वाली अटैची तक पहुंचने की हर कोशिश करेगा। वो गाली नहीं देखेगा, वो लात नहीं देखेगा, कोई भी। और श्री जी को प्राप्त करने के लिए हम चले हैं, और हमें कोई गाली दे, हमें कोई मारे, कोई हमें तिरस्कार करे, और हम इतने पे रुक जाएंगे। वो नासवान 50 करोड़ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहे द्वंद्वम सांद्र शाब्द मूर्ति मुदितो, दुख पूर्वक नहीं, मुदितो स्मारम स्मार मथापि जीवन धनम तद गौर नीलम। जीवन धन गौर श्याम की प्राप्ति के लिए उनका स्मरण करते हुए 100 लात खा करके भी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अपनी श्री जी की प्राप्ति के लिए चलेंगे। वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु शतम पाद प्रहारा। ये है प्राप्ति करने की इच्छा का नाम। यह है, आपसे बहुत हृदय से बात कर रहा हूं। जब आप भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसेंगे तो माया तुम्हें रौंदेगी, रौंदेगी पक्का। वो या तो इतनी अनुकूलता दे देगी कि आप प्रमाद में भूल जाओ, और या हर कदम में प्रतिकूलता दे देगी कि चलना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? उस स्थिति में भी चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, मैं श्री जी को नहीं छोड़ सकता। मैं भगवत प्राप्ति की किसी भी तरह से अब इसमें गुंजाइश नहीं, मैं और साझा नहीं कर सकता। सिर्फ भगवत प्राप्ति, जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहूंगा, पर श्री जी को नहीं छोड़ सकता। बस हो गया। वागवाणा प्रपतंतु मर्मसु सतम पाद प्रहारा सिरो। चाहे जितना कष्ट दो, 100 लात मारो, 100 गालियां दो, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, हम प्रियाजू की उपासना नहीं छोड़ेंगे। सब छूट जाए, सब नष्ट हो जाए, आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको नहीं छोड़ सकते।
गति इनके चरणारविंद की सेवा, बस इतना ही ज्ञान चाहिए।